ऊपर की ओर होती है। तो हम सब भी उत्तानपाद हुए, और उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? कितनी? 2। एक का नाम सुनीति, दूसरे का नाम सुरुचि। तो जो सुनीति और सुरुचि है, तो एक दृष्टि से हमारी भी 2 पत्नियां। एक तो जो हम बुद्धि कहते हैं अपने विवेक से काम करते हैं, एक पत्नियां तो वो है हमारी। और एक जब हम अपने विवेक से भटक जाते हैं, जब कुमार्ग में जाते हैं, जब दूसरों की राय से हम कोई काम कर लेते हैं, दूसरों के कहने पर हम बहल जाते हैं, वो हो गई सुरुचि। जो सुरुचि दूसरों की रुचि के अनुसार जब चले, तो वो एक हमारी पत्नी। और एक जो स्वयं के विवेक से काम करते हैं, वो एक हमारी पत्नी। तो जो कार्य हम स्वयं के विवेक से करते हैं, स्वयं बुद्धि लगा करके करते हैं, वो कार्य हमारा सफल होता है। और यदि किसी के बहकावे में आकर के कोई काम करते हैं ना, वो कार्य हमारा सफल नहीं होता। जो उत्तानपाद की 2 पत्नियां, तो एक के गर्भ से उत्तम जी महाराज जन्म लिए, और दूसरी मैया जो है सुरुचि और सुनीति जो है, तो उनके गर्भ से साक्षात ध्रुव जी महाराज जन्म लिए। तो महाराज जो ये उत्तानपाद जी हैं, तो अपनी जो छोटी पत्नी सुरुचि, इनसे अधिक प्रेम करते, और जो उनकी बड़ी पत्नी है, वो ज्येष्ठ होकर के भी दासी की तरह अपना जीवन यापन करते थे, दासियों की तरह रहते थे। इनके जो पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, एक दिन इनकी इच्छा हुई कि देखो मेरे पिताजी राजा हैं, मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जो गए, जाकर के ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में जैसे ही बैठे, जब वो पिता की गोद में बैठे, तो इनकी जो सौतेली मैया सुरुचि दौड़ करके गई, ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ करके खींच करके नीचे पटक दी। बोली कि अरे, तू अभी अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा तो पहले भगवान का भजन कर। जब भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म जब होगा, तो वो मैया सुरुचि के गर्भ से हो। यहाँ पर सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बढ़कर के बताती है, मेरे गर्भ से बड़े भगवान नहीं है। यदि भगवान को ज्येष्ठ मानती, भगवान को बड़ा मानती, तो कहती भगवान से वरदान मांगना कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। वो क्या कहती है, भगवान जब प्रकट होंगे तो जाकर के उनसे कहना कि मेरा जब जन्म होगा तो मैया सुरुचि के गर्भ से हो। जब इस प्रकार से बोली, नीचे खींच करके उतार दी, तब ध्रुव जी महाराज जाकर के अपनी मैया के पास, जब माता के पास बैठे, तो आंखों से आंसू। मैया बोली, बेटा आज तेरी आंखों में आंसू? बोले, सारी बात बताए भैया। आज मैं गया था पिताजी की गोद में बैठने, पिताजी के पास गया, बैठे थे, मैं भी जाकर के गोद में बैठ गया, तो मेरी जो मैया है ना, वो मुझे खींच करके नीचे पटक दी और बोली कि जा तो भजन कर, भगवान जब प्रसन्न होंगे तो उनके वरदान, उनके प्रसन्न होने पर तू वरदान मांगना, कहना कि मेरा जो जन्म होगा वो जाकर के सुरुचि जी माता की गर्भ से हो, तब मैं उनकी गोद में बैठने का अधिकारी हूं। उन्होंने कहा कि अभी तू एक अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, अभी तो पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। जब इस प्रकार से माता सुनीति को सुनाए सारी बातें, माता सुनीति बोली, बेटा देखो तुम्हारी मैया कुछ गलत नहीं बोली, सत्य बोली। जो बात मैं आज तक तुमको नहीं बताई, आज तक मैंने तुम्हें कभी भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए नहीं बोला, आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि जाकर के भगवान का भजन करो, लेकिन धन्य तुम्हारी हो मैया सुरुचि जो तुम्हें भगवान का भजन करने के लिए बोली। लेकिन बेटा देखो, भजन करना भगवान का पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, परम पिता की गोद में बैठने के लिए, जिसकी गोद में आज तक तुम्हारे पिता भी ना बैठ पाए हो,
ऐसे परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा से तुम भजन करना, कभी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा से भजन मत करना। और आज ध्रुव जी महाराज की आयु 5 वर्ष की, 5 साल का छोटा सा बालक, और धन है वो माता जो अपने 5 साल के बालक को वन में भजन करने के लिए भेजती है। आज यदि कोई 20 साल का है, कोई 20 साल, किसी कितनी समर्थता नहीं कि अपने बेटे को कोई संत बना देगा, अपने बेटे को कोई छोड़ देगा कि जाकर के तो भजन कर भगवान का संत बन जाए। क्या कोई चाहता है कि हमारा बेटा जाकर के संत बन जाए? लेकिन धन्य है वो मैया सुनीति, 5 वर्ष का बालक है, 5 साल के अपने पुत्र को ऐसे अकेले जंगल में भजन करने भेजती है। ध्रुव जी महाराज जाते हैं, अपने हृदय के टुकड़े को वन में भजन करने के लिए भेजे, और अपने हृदय में पत्थर रख करके अपने बेटे को भेजी, जाकर के भगवान का भजन कर। ध्रुव जी महाराज गए, कई माह तक कठिन तपस्या करके ध्रुव जी महाराज वन में जब गए, नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। बोले बेटा देखो अभी छोटे हो, जाकर के भी घर में पढ़ाई करो, अपने माता पिता के पास रहो, जब थोड़े से बड़े हो जाना तब आकर के तुम यहाँ भजन करना। ध्रुव जी महाराज बोले नारद जी, मेरी मैया कहती थी कि जब कहीं नारद जी मिल जाए ना तो आगे चल करके भगवान का दर्शन हो जाता है। ध्रुव जी महाराज ऐसा कहकर के आगे चले गए, और जब आगे गए, ध्रुव जी महाराज जब आगे गए, देखे कि वहां कई कैथ लगे हुए, कई बेर उसी जंगल पर रुक गए। 1-2 माह तो वही कैथ और बेर खाकर के वहां रहे, भगवान का भजन करते और वहीं पर कैथ और बेर खाते। 2-4 महीने तक तो ऐसे किए, 2 महीने, उसके बाद 2 महीनों तक लगातार वो जल पी करके रहे, और कुछ दिनों के बाद तो वो खाना छोड़ दिए, बैर कैथ छोड़ दिए, पत्तियां चबाते थे वो छोड़ दिए, पानी पीना छोड़ दिए। अब केवल और केवल वायु के सहारे रहे। ऐसे करते करते 6 माह हो गए। अब धीरे धीरे क्या किए कि एक पैर के आसन पर खड़े हुए, और फिर एक आसन पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज श्वास को भी अपने रोक लिए। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज श्वास को रोके तो संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वासें रुक गई, संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वासें बंद हो गई, सभी जीव छटपटाने लगे। सभी देवता भगवान नारायण के पास जाकर के खड़े हुए हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप जाकर के अपने दास को दर्शन दीजिए, नहीं तो यदि ऐसे ही श्वास को रोक करके रखे ना तो एक कुछ ही क्षणों के पश्चात संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाएगा।